हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आफ्टरनून का टाइम है और दिन की अभी 3 या 3:30 बजे का टाइम हो रहा है। और आज दिन मतलब है ना, जो मेरा वीडियो एडिटिंग का काम था वो मेरा आज है ना काफ़ी पहले हो गया था। मतलब आज है ना सुबह सुबह मैंने घर के काम जो थे वो जल्दी जल्दी कर लिए थे और उसके बाद में मुझे ना 2 घंटा मिला था बच्चों के स्कूल से आने से पहले। तो उसके अंदर मैंने अपनी एडिटिंग का जो काम था ना वो भी कंप्लीट कर दिया था। तो आज मेरे सारे काम जो थे ना वो बहुत जल्दी जल्दी हो गए। और उसके बाद में मैं मतलब है ना बच्चों के स्कूल से आने के बाद में मैं कुछ देर बैठी भी थी और फिर बैठी बैठी ना बोर हो रही थी। और कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है, स्पेशली हम लेडीज़ का। हमें तो मतलब है ना खाली बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम खाली बैठेंगे ना तो खाली बैठे बैठे मतलब पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं ना जिसके कोई हाथ पैर कुछ नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है कि खाली बैठना ही नहीं चाहिए, अपने आप को ना बिजी रखना चाहिए और कुछ ना कुछ आप लोग करते रहिए। मैं भी पता है कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। अगर कभी ऐसा होता है ना कि बैठ गई तो बैठे बैठे मतलब पता नहीं कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते रहेंगे और अपने आप को मतलब ऐसे ही कुछ ना कुछ मतलब सोच सोच के दिमाग ख़राब करने वाली बातें हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए फिर मैं अभी ना किचन में आई और मैंने सोचा कि चलिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। और एक काम मेरा पेंडिंग पड़ा भी था, ऐसा नहीं है काम पेंडिंग भी पड़ा था। किचन में आई और फिर सोचा तो मुझे फिर काम याद आ गया। तो जो काम मेरा पेंडिंग था वो तो मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूंगी। और यहाँ शाम का जो डिनर है कुछ उसकी मुझे तैयारी जो है वो भी करनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो वो भी कर लेती हूँ। तो शाम को डिनर में क्या बनाऊंगी चलिए भी बताती हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने करीबन 2 कटोरी सूजी ली थी और 2 या 3 कटोरी को सूजी ली थी और उसके अंदर मैंने दही डाल दिया था करीबन 1 कटोरी। और पानी मैंने ऐड नहीं किया था, बस ज़रा सा पानी जो दही जो होता है ना बर्तन दही का उसमें चिपका था ना तो उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और बस वो मैंने इसके अंदर डाल दिया था ताकि दही वेस्ट ना हो। अब उसके बाद में आज सुबह मैंने बनाई थी चने की दाल और साथ में बनाए थे चावल, भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। तो जो भिंडी की सब्ज़ी थी ना वो तो थोड़ी ही बनाई थी, मतलब खाली 250 ग्राम भिंडी थी और भिंडी सबको पसंद है तो सबने ना शौक से खा ली। और जो दाल थी वो भी वैसे सबको पसंद आती पर थोड़ी सी ज़्यादा बनी थी तो वो पड़ी हुई थी। करीबन 1.5 कटोरी जितनी दाल थी और 2 कटोरी जितने चावल पड़े थे। अब ये 2 चीज़ें पड़ी थी तो अब मैंने सोचा कि ये कि सुबह का खाना जो होता है ना वो एकदम शाम को शौक से कोई नहीं खाता है। और मेरा भी ऐसा है ना कि सुबह का खाना क्या शाम को खिलाओ, तो लेकिन हाँ फेंकना भी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो इसी का कुछ ना कुछ कर देते हैं। तो बस वही दाल और चावल पड़े थे उसको मैंने मिक्सी में डाल के और उसका ना पेस्ट बना दिया था पूरा, मतलब जैसे ना गोल बनता है वैसा। और फिर यहाँ पर जो मैंने सूजी का गोल बनाया उसके अंदर मैंने दाल और चावल का गोल भी मिला दिया। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगी बची हुई दाल और चावल के चीले। तो उसकी रेसिपी खैर मैंने अपने चैनल पर पहले कई बार वो ये ना कि शेयर करी हुई, लेकिन नए नए लोग जुड़ते हैं ना तो इसीलिए फिर वो लोग मुझे पूछते भी रहते हैं। और मैं भी चाहती हूँ जो लोग मेरे से जुड़ते हैं ना वो कुछ ना कुछ नया नया देखें, या हो सकता है बहुत सारे लोग ये चीज़ें करते भी होंगे। तो आप लोग मेरे साथ में बस शेयर कर देना कि हाँ आप भी घर में दाल चावल या कुछ भी चीज़ बच जाती है ना तो उसका आप किस तरीके से यूज़ करते हो। तो बस यहाँ पर मैंने दही के अंदर वो चीज़ें घोल के और उसको कुछ देर के लिए रख दिया है ताकि सूजी जो है ना वो अच्छे से फूल जाएगी। और अब उसके अंदर मैं थोड़ी सी ना वेजिटेबल डाल दूँगी तो उससे जो ये चीले बनेंगे ना वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात पता है ये कि इन चीज़ों को आप मतलब बच्चों के ना टिफ़िन में भी बना सकते हो। मैं तो कई बार बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं कि दाल और चावल जो है वो बच जाए तभी हम ये रेसिपी जो है वो बनाएं। कई बार जैसे मैं दाल और चावल जो है वो भिगो देती हूँ रात को और सुबह सुबह उसको भी मतलब है ना पीस कर और थोड़ा सा सूजी और दही के साथ मिला के उसके चीले भी बनाती हूँ। और वेजिटेबल ऐसा है कि जो भी आपके पास में पड़ी हो, जो भी आपके बच्चे खाना पसंद करते हो, या ऐसी वेजिटेबल जो आपके बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं जैसे कि लौकी हो गई है, तोरी हो गई। आजकल तो जैसे ना बारिश के मौसम में ये सब्जियां इतनी अच्छी आ रही है ना, लौकी गिलकी, तो ये ना बच्चे खाते नहीं है, खीरा ककड़ी ये सब। तो आप है ना भर भर के ये ना वेजिटेबल जो है आप इस तरीके चीलों में डाल के बच्चों को खिला सकते हो। तो यहाँ पर ही मैंने सब्जियाँ जो है वो मतलब है ना धो के तो पहले ही रखी हुई थी। बस यहाँ पे इसको चॉपर के अंदर चॉप कर रही हूँ। और पता है गाइस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ना चॉपर नया ले लेती हूँ। ये वाला भी अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत ही अच्छा है। काफ़ी पुराना है, ये भी 10-12 साल पुराना है लेकिन ये बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जो मेरा पहले वो धागे वाला था ना वो मुझे ऐसा लगता है कि
मतलब कोई चीज़ थोड़ी सी करनी होती है ना, तो उस टाइम पर फिर मुझे ये लगता है कि ये वाला चॉपर जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। जैसे सुबह से वो बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ ना, तो उस टाइम पे मुझे ना ज़्यादा चीज़ें चॉप नहीं करनी होती, खाली जैसे ना 1-2 टमाटर करने हो गए या 1 कैप्सिकम करना है, तो उसके लिए वो छोटा वाला चॉपर काफ़ी सही रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी मैं मंगाती हूँ। कार्ट में मैंने डाल रखा है, बस अब एक आध दिन में मैं मंगा ही दूँगी। मंगाऊंगी, आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कौन सी है ना कंपनी का जो ये चॉपर होता है ना वो अच्छा होता है, तो आप मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर देना। तो यहाँ पर मैंने 3 टमाटर लिए थे, 3 शिमला मिर्ची ली थी, 3 मैंने क्यूकुम्बर ली थी, खीरा ककड़ी, और बस इन सभी को चॉप करके इसमें डाल दिया है। और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची डाली है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है और ढेर सारा हरा धनिया डाला। बाकी मसाले और नमक आपको कम डालने हैं, क्योंकि जो मतलब मैंने जो दाल वगैरह बना रखी थी ना उसमें ऑलरेडी नमक, मसाला, धनिया, मतलब सब कुछ उसके अंदर ऑलरेडी था। तो यहाँ पर ये चीला का जो गोल है वो बनकर रेडी हो गया। और इसको अभी मैंने पता है थोड़ा सा ना गाढ़ा गाढ़ा ही रखा है, क्योंकि सूजी जो है वो भी अच्छे से फूलेगी। और अभी मैंने ना इसके अंदर जो सब्जियां डाली ना, टमाटर, खीरा, ये सारा भी ना अपना पानी रिलीज़ करेगी। तो इसीलिए ना अभी मैंने ज़्यादा ना इसमें पानी का यूज़ नहीं किया है। और अब इसको मैं रख दूँगी साइड में। अब जिस मेन काम को मैं यहाँ करने के लिए आई थी वो काम मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अभी रक्षाबंधन पे आप सभी ने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो मैंने बनाई थी बालूशाही, और उसकी रेसिपी खैर मैंने शेयर करी हुई है, आप लोग देख लेना अगर किसी को चाहिए। बहुत ही अच्छी बनी थी। अब जो बालूशाही मैंने बनाई थी ना, तो उसकी चाशनी मेरे पास में पड़ी हुई थी। तो ये चाशनी मैंने क्या करा था, एक बर्तन में निकाल के फ्रीज़ में रख दी थी। तो वो थोड़ी सी ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो गई थी, तो इसको मैंने क्या करा, ये कढ़ाई में निकाल के थोड़ा सा गर्म कर दिया था पहले ही। अभी तो ये बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। और अब इसके अंदर मैं चीज़ें मिला रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिलाया है गेहूं का आटा। तब जितनी आपके पास में चाशनी है उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलाते रहना है। तो यहाँ पर जो चाशनी थी वो करीबन आप समझ लो मेरे पास में थी 2 कटोरी के करीब, 2 या 2.5 कटोरी के करीब। तो मैंने इसके अंदर सबसे पहले तो सूजी मिलाई है। सूजी मिलाई थी करीबन इसमें एक पूरी बड़ी कटोरी जो होती है ना वो भरकर, और 2 कटोरी मिलाया था मैंने गेहूं का आटा। ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ जो मैं चीज़ डाल रही हूँ वो है तिल, जो सफ़ेद तिल आता है ना, सिसमे सीड्स, उसको मैंने पहले तवे पर ही भून लिया था। मतलब उसको है ना कोई भी तेल घी कुछ नहीं डालना है, खाली ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है। और जब वो अच्छे से भून जाए तो उसको पहले ठंडा करना है अच्छे से, उसके बाद में उसको दरदरा पीस लेना है। तो बस यहाँ सभी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी, सिर्फ एक चीज़ अभी डालनी और बाकी है, वो मैं आगे डालूँगी। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें मिला दी है उसको अच्छे से पहले हाथों से मिलाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ सूजी के शक्करपारे। इसको आप है ना सूजी के बिस्किट भी बोल सकते हो, मतलब इसको आप है ना अलग अलग शेप दे के उसका ना नाम जो है वो आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं कैसे बना रही हूँ, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बाकी आप ना अपने हिसाब से इसको ना अलग अलग वेरिएशंस जो है ना वो दे सकते हो। अब है ना यहाँ पर आप चाहो तो जो ये आता है ना कोकोनट पाउडर, जो नारियल का बूरा होता है ना, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट बिल्कुल मैं भूल गई थी, मतलब सारे जब मैंने बना दिए थे ना शक्करपारे उसके बाद मुझे याद आया। अब यहाँ पे मैंने आपको बोला ना कि एक चीज़ और मिलानी बाकी है, तो यहाँ मैं मिला रही हूँ मोयन के लिए घी। तो यहाँ मैंने करीबन 2 से 3 चम्मच घी जो है वो मिलाया है। और ये घी भी पता है वही है जो मैंने बालूशाही फ्राई करी थी ना, तो वो वाला घी है। अब जब हम कोई भी मतलब मिठाई वगैरह बनाते हैं और जो मतलब घी के अंदर फ्राई करते हैं ना, तो वो जो घी होता है ना पका हुआ घी, ज़्यादा पका हुआ घी, तो उसको अगर हम रोटी पे या चावल पे लगा के खाते हैं ना तो एक अलग सी स्मेल आती है। तो मेरे घर में कोई भी खाना पसंद नहीं करता, तो मैंने क्या करा था उस घी को एक छोटे से डिब्बे में, स्टील के डब्बे में निकाल के अलग ही रख दिया था। और अभी बच्चे 2-3 दिन से जो स्कूल जाते हैं तो सुबह सुबह जैसे मैं उनके लिए पराठे बनाती हूँ या चीले बनाती हूँ, कुछ भी बनाती हूँ ना, तो उसी घी का यूज़ करती हूँ। तो पराठों के ऊपर या चीलों पे डाल के और फिर उसको मतलब सेक लो ना, तो उसका पता नहीं चलता है। लेकिन हाँ, रोटी पर अगर आप ऐसे ही डाल के खाओगे ना, चावल पर या रोटी पर डाल के खाओगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए वो थोड़ा सा घी पड़ा हुआ था, तो वो घी भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो मतलब ये कि बहुत ही सही तरीका होता है, यदि घर पर कुछ भी चीज़ बच जाती है ना, जैसे दाल चावल बच गए तो मैंने उसका यूज़ कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पर जो बची हुई चाशनी थी तो उसको अगर ना फेंकें, तो उस फेंकने के बजाय आप इस तरीके से शक्करपारे, बिस्किट या इस तरीके की चीज़ें ना बना के और आप रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इनको आप है ना स्टोर करके रख सकते हो लंबे टाइम तक, ये 1 महीना भी पड़े रहेंगे ना तो ख़राब नहीं होंगे, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। और सूजी के और गेहूं के आटे के हैं तो ये टेंशन भी नहीं है, क्योंकि बाहर के जो बिस्किट होते हैं वो आप सबको पता है कि वो मैदे के बने हुए रहते हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी वर्जन भी है। और यहाँ पर ये कि बची हुई चीज़ों का अच्छा सा यूज़ भी हो गया।
तो बस यहाँ पर जो आटा था उसको मैंने बहुत अच्छे से, इसको भी गूँथने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब इसको मुलायम मुलायम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आटा नॉर्मल जैसे हम लगाते हैं वैसे आटा लगा दिया, और बस उसके बाद में मैंने थोड़ा सा यहाँ प्लेटफॉर्म पर रख के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना दिया था। बस बहुत ज़्यादा इसको नीट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आटा लगता है ना सूजी वाला, ये थोड़ा सा ना टाइट ही लगता है। अगर आप ज़्यादा गीला लगा दोगे ना तो फिर इसको ना बेलने में दिक्कत आती है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इसको ना वो नहीं करा है, गीला नहीं करा है। और प्लेटफॉर्म पे इसलिए बेल रही हूँ ताकि जो है ना थोड़ी सी बड़े साइज़ की रोटी बना दूँ। तो पहले मैंने प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दिया था, और फिर यहाँ पर है ना मैं घी लगा रही हूँ। तो आपको पहले ना नीचे घी लगाना है, क्योंकि जो घी है ना उसमें चिकनाहट ज़्यादा होती है। और ये सूजी के जो हम ये शक्करपारे बिस्किट जो भी बनाते हैं ना, ये मतलब जब आप बेलते हो ना तो चिपकते हैं, बेलन पर भी चिपकते हैं, और जो नीचे बेस होता है ना वहाँ पर भी चिपकते हैं। तो आपको ना थोड़ा सा घी का यूज़ करना है, घी का यूज़ करने से वो चिपकेंगे नहीं। और बस उसके बाद में यहाँ पर मैंने गोल सी रोटी बना दी है। और अब जैसे कि मैं शक्करपारे बना रही हूँ तो मैं ना स्क्वायर शेप दूंगी, और आप चाहो तो इसको ना गोल शेप दे सकते हो, या आपके पास में कोई भी सांचा है, जैसे कि आजकल तो हार्ट शेप के और बहुत ही अलग अलग तरीके के स्क्वायर के ऐसे शेप जो है ना वो सांचे भी मिलते हैं। और नहीं तो आपके पास में गिलास हो, कोई कटोरी हो, या कोई भी किसी भी मतलब जो शीशे का ढक्कन वगैरह हो ना, तो उससे भी आप कटिंग कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो आप चाहो जैसी इसकी शेप दे सकते हो। बाकी मैं तो एकदम सिंपल से बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ छोटे छोटे से जो स्क्वायर होते हैं ना, स्क्वायर शेप में मैं कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर इसके जो एजेस थे ना वो थोड़े से ऐसे आड़े टेढ़े हो रहे थे, तो मैंने इसको निकाल दिए थे। और ये जो रोटी बनाई है ना, ये मैंने बहुत ज़्यादा पतली नहीं करी है, और मतलब थोड़ी सी ठीक ठाक रखी है, मतलब मोटी, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। और यहाँ तेल मैंने पहले ही गर्म रख दिया था, और तेल जो है वो आपको मतलब जो मीडियम गर्म होना चाहिए, बहुत तेज़ गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं। और जब यहाँ पर तेल गर्म हो जाएगा और उसके बाद में आपको गैस की आंच कम कर देनी कुछ देर के लिए। तो बस वो आपको ध्यान रखते रहना है कि मतलब बहुत तेज़ आंच पर भी इसको फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे ना तो बहुत जल्दी ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, और फिर इसमें जो खस्तापन आना चाहिए ना बिस्किट वाला, वो खस्तापन नहीं आएगा। और जैसे ही आप डालोगे तो डालते से आपको ज़ोर ज़ोर से हिलाना नहीं है। मैंने ये देखो फ्लैट वाला जो चम्मच होता है ना, एकदम फ्लैट है, उससे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मैं इसको हिला रही हूँ। और खाली ये वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा रखी थी ना, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मैं तेज़ तेज़ कर रही हूँ। बाकी मैंने बिल्कुल हल्के हाथों से किया था, क्योंकि सूजी के हैं काफ़ी डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और बिल्कुल कम कम आंच पर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। देखो कितने अच्छे ये बन जाते हैं। और खाली इसको ना फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी बनाने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। मतलब मैं समझ लो कि मुझे हार्डली इसका आटा लगा के और बेलने में तो आप समझ लो मुझे हार्डली 10 मिनट लगे थे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस हाँ, इसको कम आंच पे फ्राई करना होता है तो टाइम लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप दिन के एक घंटा इसको निकालोगे ना तो आप करीबन आधे पौन किलो मतलब आटे सूजी के जो है ना वो इस तरीके के बिस्किट बना के और रख सकते हो, और 15-20 दिन महीने भर तक के लिए आप इसको ना स्टोर करके रख सकते हो। तो यहाँ पर बस मैं एक पेज जो है ना वो डालती जा रही हूँ और बस फ्राई कर रही हूँ। तो ये जो दिन का जो टाइम था ना, जो मतलब आप समझ लो कि अगर मैं बैठी रहती तो बैठी बैठी कुछ भी नहीं, क्योंकि काम तो कुछ था नहीं, और मतलब काम पड़े थे लेकिन बस ऐसे ही बैठी थी। तो कभी कभी बैठे बैठे होता है ना, इंस्टाग्राम पर बैठे बैठे आप रील स्क्रॉल करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, लास्ट में ना उसका ना वो कुछ नहीं निकलता है, मीनिंग कुछ नहीं निकलता है, बस आपका हेडेक ही होता है। तो ये कि खाली समय जो है उसमें बैठना नहीं है, समय को वेस्ट नहीं करना, उसका कुछ ना कुछ यूज़ करना है, और यूज़ भी अच्छे तरीके से करना है। तो यहाँ पर जो बची हुई चीज़ें थी उसका भी मैंने यूज़ कर दिया, समय भी मेरा वेस्ट नहीं हुआ, और बस ये करते करते मतलब घंटा 1.5 घंटा कुछ हो गया था। तो यहाँ मेरे ये सारे जो सूजी के शक्करपारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बाकी आप इस बिस्किट के शेप में भी बना सकते हो, कभी बनाऊँगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। बस ये बन गए और ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको बस मैं एयरटाइट डब्बे में भर दूंगी। तो बस यहाँ पर ये हमारी बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है। और हाँ, एक चीज़ और, आप इसके अंदर चाहो तो जो ड्राई फ्रूट वगैरह होते हैं ना, काजू बादाम पिस्ता, इन सबको पीस के उसका जो पाउडर होता है ना वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो, जितना इसको हेल्दी बनाना चाहो उतना हेल्दी आप इसको बना सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और बस ये काम करते करते 1-1.5 घंटा तो कुछ हो गया था। फिर उसके बाद में बस थोड़ी बहुत मैंने किचन जो था थोड़ा बहुत क्लीनिंग किया, और फिर मैंने चाय बनाई, चाय वगैरह पी, और चाय पीने के बाद में अब बारी आती है डिनर की। तैयारी तो मेरी हो ही चुकी थी, अभी करना कुछ नहीं था, और टाइम जो था वो हो रहा था 5 या 5:15 का। तो बच्चे अभी ट्यूशन जाने वाले हैं, मतलब आज उनका ट्यूशन जो है ना वो 6 बजे का है। तो सो के बच्चे उठे तो बस उनको वही ना कि कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग हो रही होती है। तो मैंने सोचा कि चलो एक काम करती हूँ, चीले का गोल तो करा हुआ ही है,
और यहाँ ये देखो चीला जो मैंने गोल किया था ना वो कितना टाइट था, और अभी ये देखो अच्छा खासा जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से पतला हो चुका है। तो बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बेस्ट रेसिपी, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरीके की चीज़ें खाना। और यहाँ तो मैं मतलब है ना तवे पे बना रही हूँ बड़े बड़े से। बाकी आप चाहो तो डोसे का तवा हो ना तो उसके ऊपर आप छोटे छोटे पैनकेक की शेप में भी बना सकते हो। और आप चाहो तो पता है जैसे अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मेरे दिमाग में मतलब बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं कि जैसे आपने ये बड़ा सा चीला बनाया, इसको पतला कर दिया, फिर आप चाहो तो इसके ऊपर है ना थोड़ी सी चीज़ और पेरी पेरी मसाला या जो पिज़्ज़ा सॉस वगैरह होता है ना वो लगा के, और थोड़ी सी आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग वगैरह कर दो, तो है ना जैसे बच्चे ना पिज़्ज़ा समझ के भी खा लेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके होते हैं, बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो हम बना के खिला सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने जो चीले हैं वो रेडी किए और दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को मेरी ये दोनों रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि कमेंट तो मेरे पास में बहुत सारे आते हैं कि श्रद्धा ये बताओ, श्रद्धा ये वो बताओ। लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं वो पढ़ती हूँ और फिर उनको ना वीडियोस के थ्रू मतलब है ना आप लोगों के कमेंट्स के आंसर भी देती हूँ, और जो करने जैसी चीज़ें हैं वो मैं करके आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ। सो गाइस ये था मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर हो तो इंस्टाग्राम पर, या फिर किसके ऊपर, हाँ हो गया ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हो मेरे वीडियो का जो लिंक रहेगा वो। और वीडियो में कमेंट सेक्शन के साथ में हाई बटन भी है, आप चाहो तो उस हाई बटन के थ्रू मुझे पॉइंट्स भी दे सकते हो। और बाकी चलिए मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।